आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। पुष्प का परिवर्धन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखें जो प्लांट के अंदर जो कायिक अवस्था या वेजिटेटिव अवस्था पाई जाती है। जब प्लांट्स वेजिटेटिव अवस्था या कायिक अवस्था से जनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जब जाता है तो फ्लावर के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। फ्लावर के अंदर होने वाले इन चेंजेस को हम उसका विकास कहते हैं। तो फ्लावर की एपिकल पार्ट के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। वो कोशिकाएं जो है वो उन कोशिकाओं को हम फ्लावर मेरिस्टेम या पुष्पीय बीजोत्तक कोशिकाएं कहते हैं। ये पुष्पीय बीजोत्तक कोशिकाएं जो होते हैं उसके अंदर फ्लावर से रिलेटेड जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनका इसके अंदर विकास होता है। और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर ये निर्धारित करता है कि जो है इन कोशिकाओं का निर्धारण कितने समय तक ये कोशिकाएं वृद्धि करेगी और कितने समय तक ये वृद्धि करने की अवस्था को कम्प्लीटली प्राप्त कर लेगी। इस तरह इसका निर्धारित समय तक ही इसकी वृद्धि होती है। उसके बाद फ्लावरिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद पुनः ये वेजिटेटिव अवस्था के अंदर ही प्लांट आ जाता है या अपनी रिप्रोडक्टिव अवस्था के अंदर फ्रूटिंग का फॉर्मेशन करने लगता है। इसके अंदर फ्लावर की प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए कुछ हार्मोन्स फ्लावर के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिसको यहाँ पर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग या प्रेरक पुष्पन के लिए प्रेरक उनको कहा जाता है। पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करने वाले कारक कहा जाता है, जैसे हैं टेम्परेचर यानी तापमान और फोटो पीरियडिज्म यानी प्रकाश दीप्तता और टेम्परेचर। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फ्लावरिंग की प्रक्रिया होती है उसके अंदर प्लांट के अंदर एक प्रकार का इफ़ेक्ट जो है वो लाइट के द्वारा और टेम्परेचर के द्वारा, तापमान के द्वारा उसके अंदर स्टिमुलेट होता है। जैसे उसको हम एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर या निम्न ताप से उद्भासित होना भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं, जिसे वसंतीकरण भी कहा जाता है। तो वसंतीकरण की जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो फ्लावर होता है वो कायिक अवस्था से फ्लावरिंग अवस्था या पुष्पीय अवस्था के अंदर प्रवेश करता है, जिसके अंदर प्लांट को एक कम तापमान का प्रकाश उसको चाहिए होता है। और ये जो अवधारणा दी थी इसको लाइन्सको के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर जो प्लांट होता है वो कायिक अवस्था से जनन अवस्था के अंदर प्रवेश करता है। और इसी आधार पर जो प्लांट है वो 3 भागों के अंदर डिवाइड किए गए हैं। जैसे शॉर्ट डे प्लांट SDP कहा जाता है, लॉन्ग डे प्लांट यानी दीर्घकालीन पादप, और इसके अलावा डे न्यूट्रल प्लांट जिसके पर दिन या रात्रि की अवस्थाओं या प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह जो फ्लावरिंग के लिए है, पुष्पन के लिए प्लांट्स को कुछ सिग्नल्स, कुछ संकेत प्राप्त होते हैं, और ये जो संकेत होते हैं उनको पत्तियों के द्वारा दिया जाता है, लीफ के द्वारा इनको दिया जाता है। और जिससे कि हम यहाँ पर उन सिग्नल्स को यहाँ पर दीप्तकालीन प्रेरक या फोटो पीरियोडिक इंडक्शन कहते हैं। फोटो पीरियोडिक इंडक्शन यहाँ पर दीप्तकालिक प्रेरक उनको कहते हैं। तो ये दीप्तकालिक प्रेरक तो होते हैं जैसे प्रारूप शीर्ष यानी शूट एपिकल में प्रेरण करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि जो फ्लावर क्या है, तो फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट। तो
पुष्प एक प्रकार का प्ररोह है। जब स्टेम की जो ग्रोथ होती है, शीर्षस्थ कोशिका की ग्रोथ जब रुक जाती है तो फिर उसके बाद ये एक प्रकार की फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर प्ररोह शीर्ष यानी शूट एपिकल के अंदर में प्रेरण की प्रक्रिया होती है। फ्लावरिंग के लिए प्रेरण करता है और इसके लिए एक प्रकार का पदार्थ जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उस पदार्थ को यहाँ पर फ्लोरिजिन कहा जाता है। इस फ्लोरिजिन पदार्थ का जो निर्माण होता है वो जिब्रेलिन और एंथिसिस दोनों पदार्थों के मिलने के कारण ये फ्लोरिजिन पदार्थ को उत्प्रेरित करता है, जिससे कि प्लांट के अंदर पुष्पन की क्रिया उद्दीपित होती है और ये दोनों मिलकर उद्दीपन का कार्य करते हैं। और इसका जो उद्दीपन होता है वो फाइटोक्रोम से होता है। फाइटोक्रोम एक प्रकार का प्रकाश होता है, लाइट होती है, जिसके द्वारा ये इस पदार्थ का उद्दीपन होता है। जैसे प्लांट के डेवलपमेंट में हम देखें, जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, जो एपिकल मेरिस्टेम को हम कहते हैं शीर्षस्थ विभुजोतकी। शीर्षस्थ विभुजोतकी जो होता है वो प्ररोह के अंदर, शूट के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर जो सेल होती है उन सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनका संश्लेषण जो होता है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। जब ये विभाजित होने लगती है विभाजन से पहले, और उनके अंदर जो डीएनए होता है उसका भी संश्लेषण हो जाता है। और जो कोशिकाएं होती है जो कि शीर्षस्थ विभुजोतकी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंदर मियोसिस यानी समसूत्री विभाजन उनमें होने लगता है, जिसके कारण कोशिकाएं बार बार डिवाइड होती है। वह प्लांट के अंदर जो प्लांट में जो फ्लावर मॉर्फोजेनेसिस होता है, यानी कि पुष्पीय संरचना का निर्माण होने लगता है। इस तरह जब शीर्षस्थ कोशिकाओं में जब बार बार सेल डिवाइड होगी, तो जिसके कारण फ्लावर के जो पार्ट है, जिन सेल्स के द्वारा फ्लावर के डिफरेंट पार्ट जो बनाए जाएंगे, उन सेल्स का निर्माण होने लगता है या उनका डेवलपमेंट होने लगता है। ये परिवर्तन जो होते हैं वो जेनेटिकली होते हैं, यानी आनुवंशिक रूप से ही प्लांट्स के अंदर इस प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं कोशिकाओं के अंदर, जो कि अपने आप इस प्रक्रिया को करते हैं। और ये इसके अलावा इसके जो पर्यावरण, जो एनवायरमेंटल कुछ चेंजेस, पर्यावरण के द्वारा भी कुछ परिवर्तन उत्पन्न किए जाते हैं, जिनके द्वारा भी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। इस प्रकार हम यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखें तो देखिए फ्लावरिंग किस तरह से होती है। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट का जो ये एपिकल पार्ट है यानी शीर्षस्थ भाग है, और इस शीर्षस्थ भाग का निर्माण जो है वो प्लांट के ऊपर की साइड यानी ग्राउंड लेवल से अपर साइड की होती है, और जिसके द्वारा प्लांट के अंदर प्ररोह या शूट का निर्माण होता है। अब इस शूट का निर्माण यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। प्ररोह के निर्माण की प्रक्रिया लगभग एपिकल सेल की ग्रोथ जो होती है उसके अंदर, अब यहाँ पर एपिकल सेल में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो बार बार विभाजित होती है, और एपिकल पार्ट ऑफ फ्लोरल प्रिमोडिया, जिसको यहाँ पर जिस भाग के अंदर पुष्प का निर्माण होगा उस भाग में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है, जब वो डिवाइड होती है तो उन कोशिकाओं को यहाँ पर प्रिमोडियम शब्द काम में लिया जाता है। तो ये एपिकल पार्ट यानी शीर्षस्थ भाग के अंदर जो पुष्प का निर्माण होगा उसकी जो कोशिकाएं विभाजित होती है उसको यहाँ पर प्रिमोडिया कहा जाता है। तो ये एपिकल पार्ट की हो गई। और हमने पता है कि जो फ्लावर का बाहरी भाग बनाएगा तो ये प्रकार की जो सेपल और कैलेक्स, कोरोला, ठीक है, स्टेमन है और कार्पल्स है, ये क्या है, सब फ्लावर के पार्ट्स हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं या फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर देखा, तो ये स्टार्टिंग इस तरह से इसके अंदर सेल्स का इलोंगेशन होने लगता है, और पर्टिकुलर फ्लावर के जो पार्ट बनने होते हैं उसके प्रमोडियास उसके अंदर एपिकल पार्ट के अंदर, स्टेम के एपिकल पार्ट के अंदर डेवलप होने लगते हैं। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखें तो इस तरह से ये यहाँ पर कार्पल प्रिमोडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये कार्पल प्रिमोडिया हो गया। अब इसके बाद बनेगी स्ट्रक्चर जिसको यहाँ पर स्टेमन प्रिमोडिया कहेंगे, ये फ्लावर का ही पार्ट होता है। फिर इसके नीचे जो है सेपल प्रिमोडिया बनेगा,
और सेपल प्राइमोर्डिया का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है? एपिकल मेरिस्टम यानी शीर्षस्थ विभज्योतिकी के द्वारा एपिकल प्राइमोर्डिया का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम देखें तो पूरे डायग्राम के अंदर आप फ्लावर के कितने कितने भाग हैं और उनका किस तरह से विकास होगा उसके लिए देखिए। तो डेवलपिंग कार्पल्स यानी कि कार्पल्स का निर्माण होता है। कार्पल्स हम किसे कहते हैं? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, जैसे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तो उसका निर्माण करते हैं। और फिर पेटल प्राइमोर्डिया और इसी तरह जो है वो पेडिकल यानी पुष्प व्रंथ जिसके ऊपर पुष्प लगा होता है उसको हम पेडिसेल कहते हैं। इसी तरह ये जो टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यूज़ क्या करते हैं? फ्लावर की जितने भी पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स तक वैस्कुलर की सप्लाई करती है। डिफरेंशिएशन ऑफ वैस्कुलर सप्लाई, यहाँ पर ऊतकों का विभेदन हो जाएगा, जैसे जाइलम और फ्लोएम है, जिससे कि यहाँ पर फूड की सप्लाई प्लांट के विभिन्न पार्ट तक होगी। ये पार्ट जो है वो सेपल बनाएगा, ठीक है। ये डेवलपिंग स्टेमन पुंकेसर बनाएगा और जिसके अंदर कनेक्टिव योजी और एंथर और फिलामेंट का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये स्टेमन का पार्ट बनाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि जो फ्लावर है उसमें भी जो एपिकल मेरिस्टेम है इसके द्वारा ही इन ग्रोथ्स का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमने जो फ्लावर देखा है या उसकी जो डेवलपमेंट देखी है उसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन किस तरह से होता है। तो हमने इसके अंदर एग्जाम्पल है वो कैप्सुला का लिया है। कैप्सुला जो है फ्लावर डेवलपमेंट की स्टेज को शो करते हुए जो डायग्राम्स है वो कैप्सुला के फ्लावर डायग्राम्स है। अगर हमें क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर को एक्सप्लेन कीजिए तो हम इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पर जो स्टेमन प्राइमोर्डिया है जो पुंकेसर का निर्माण करता है उसके द्वारा डेवलपमेंट होता है, पुंकेसर का निर्माण होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और ये जो होता है वो एपिकल मेरिस्टम यानी शीर्षस्थ विभज्योतिकी कोशिकाओं के अंदर जो सक्रियता बढ़ जाने के कारण इन कोशिकाओं की जो है लंबाई में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम होती है कि कोशिकाओं के बीच में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो इंटरकैलरी मेरिस्टम से फिलामेंट का निर्माण करती है और एंथर सैक या पराग कोश का निर्माण इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस टॉपिक के अंदर पुष्प का निर्माण कैसे होता है, पुष्प के स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि पुष्प के जो सहायक अंग होते हैं, जो पुष्प के सहायक अंग है बाह्य दल यानी कैलेक्स, कोरोला। इसके अलावा पुष्प के अंदर जो उसके सहायक अंग आवश्यक अंग है जिसके अंदर हमने पढ़ा एंड्रोशियम यानी पुंकेसर और गाइनोशियम यानी जायांग, ये पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं, ठीक है। जो सेपल और पेटल्स है इनका काम जो होता है वो पोलन परागकण की प्रक्रिया में जो रंगीन होते हैं और कीटों को आकर्षित करते हैं, जिसके कि परागकण की जो प्रक्रिया होती है वो आसानी से संपन्न कराई जाए, इसलिए केवल सहायक होते हैं। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है, शीर्षस्थ कोशिकाएं होती है, वे शीर्षस्थ कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, शीर्षस्थ कोशिकाओं में विभाजन होता है और प्रत्येक कोशिका जो होती है वो अपना कार्य निर्धारित करती है। और इस प्रकार फ्लावर के जितने भी पार्ट होते हैं उसके अंदर जो कोशिकाएं का निर्धारण होता है उसको यहाँ पर हम प्राइमोर्डिया कहते हैं। तो सेपल प्राइमोर्डिया, पेटल प्राइमोर्डिया, इसी प्रकार यहाँ पर स्टेमन प्राइमोर्डिया और ये कार्पल प्राइमोर्डिया। तो देख लिया आपने सेपल प्राइमोर्डिया, पेटल प्राइमोर्डिया, कार्पल प्राइमोर्डिया और स्टेमन प्राइमोर्डिया, यानी कि ये सभी मिलकर शीर्षस्थ मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतिकी कोशिकाओं के लगातार एक्टिव रूप से डिवीजन होने के बाद ही इन प्राइमोर्डिया का निर्माण इसके पर होता है और फ्लावर की स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती है। तो ये फ्लावर जो है इस प्रकार एक मॉडिफाइड शूट कहलाता है, यानी एक विकसित प्रकार का प्ररोह है
जो आगे जाकर फ्लावर के अंदर रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम फ्लावर कहते हैं।